आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नए तरीके की मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। इतनी मज़ेदार और बढ़िया बनके तैयार होती है। इसके लिए हमें एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालना है। साथ में डालनी है 2 चम्मच चीनी। यहाँ पे अभी हमने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी को हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। और इस मिठाई को हम सूजी से बनाने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे और बिल्कुल नई मिठाई है। आपने इसे शायद ही पहले कभी बनाया होगा। अगर आप सबको मेरी तरह रसगुल्ले पसंद हैं तो इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। करना कुछ नहीं है, देखें इस तरह से चीनी को थोड़ा सा हमें घोल लेना है पानी में। आँच को यहाँ पे धीमा रखना है। आधे कप इसमें सूजी डालना है। तो सूजी आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में हमें डालना है 1/4 कप मैदा। यहाँ पर 1/4 कप हमने मैदा डाली है। अब मैदा को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि इसमें कोई गुलठे वगैरह ना पड़ें। और जब ये डो बनके तैयार हो तो बहुत ही बढ़िया हमारा डो बनके तैयार हो। तो बस इस तरह से हम चलाते जाएंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखें सूजी को 2 से 3 मिनट लग जाएगा आपको पकाने में, जब तक कि ये इस तरह से देखें कंबाइन ना होने लगे और इसका सारा पानी जल ना जाए। अब देखिए हमारी सूजी बढ़िया सी पक चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है और इसे ठंडा करना है। तो देखें हमारी सूजी जब इस तरह से कंबाइंड होने लगे, डो के फॉर्म में आ जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा घी या तेल डालकर इसे चिकना कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है और ये कंबाइंड हो रही थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया और सूजी को ढककर साइड में रख देंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। इस मिठाई के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए हैं, घर के ही कुछ सामान चाहिए हैं। तो यहाँ पे 1 कप चीनी ली है मैंने एक बर्तन में, साथ में 1 कप पानी डालेंगे। तो जितनी हमारी चीनी है उतना ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। अब पानी और चीनी को इस तरह से चला देंगे ताकि जो शुगर सिरप बने बहुत ही अच्छा बने, एकदम पतला बने, जैसे हम रसगुल्ले वगैरह के लिए बनाते हैं। साथ में इसमें मैंने इस तरह से इलायची खोल के डाली है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा मिठाई में, इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची का इस्तेमाल किया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए इस चाशनी को पकने देते हैं धीमी आंच में। जब इसमें उबाल आ जाए, इसके बाद आप धीमी आंच में से 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब हमारी चाशनी देखें पक के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी पकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें हम डो भी चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी ठंडा हो गया है तो एक प्लेट में इसे भी निकाल लेते हैं। और इतना ठंडा करना है कि हम हाथों से इसे आसानी से छू पाएँ। पूरी तरह ठंडा नहीं करना है क्योंकि हमें इसे सेट नहीं करना है। इसे मसल के चिकना कर लेंगे। आप चाहो तो तेल या घी कुछ भी हाथों पे लगा सकते हो और इसे चिकना कर लेना। वैसे ये बहुत ही जल्दी से चिकना हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है इसे चिकने करने में। आप बढ़िया से इसे गूंद के तैयार कर लीजिएगा। और इसमें मिल्क पाउडर या फिर हमने मलाई का किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है और 2 चुटकी ही डाला है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सोडा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चुटकी डालना है। इससे हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और रसीली बनके तैयार होगी। एक बार फिर इसे अच्छे से गूँथेंगे। आप चाहो तो हल्का सा पानी या तेल हाथों पे लगा सकते हो इस मिठाई को बनाने के लिए। अब देखें इसे इस तरह से मैंने बाती की तरह बना लिया है पतला पतला, और इसे अब हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अगर ये चाकू में चिपक रही है तो तेल या घी कुछ भी आप चाकू पे लगा सकते हो और फिर आसानी से इसे कट कर सकते हो। अब हमने इसे कट कर लिया है तो देखें जल्दी जल्दी इन्हें गोल शेप भी दे देते हैं और गोल शेप आसानी से इसमें आ जाएगा और ना ही इसमें क्रैक पड़ेंगे, ना ही ये फटेगा।
बहुत ही अच्छे से हम इसे बना के तैयार किया है। तो बस इस तरह से सारी बॉल्स हम बना लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम छोटी-छोटी, बहुत ही अच्छी। अब लोइयों को अगर चाकू से नहीं काटना है तो हाथों से भी इस तरह से तोड़ सकते हो। तोड़ने पे भी अच्छे से ये टूट जाती है और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे-छोटे मिनी बॉल्स। अब इनको फ्राई करना है हमें, क्योंकि आज हम बिल्कुल नए तरीके की मिठाई बनाने वाले हैं, जिनके लिए मैं इन्हें फ्राई करूँगी और बढ़िया से कलर चेंज होने तक। और इनको तेज़ आंच में आपको तलना है, धीमी आंच में नहीं तलना है, नहीं तो इनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो मेरे एक भी नहीं फटे हैं और मैंने तेज़ आंच में देखें कुछ इस तरह से चलाते हुए इन्हें सेक के तैयार किया है। आप इस नए तरीके से बनाइए, कभी नहीं फटेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए कितना प्यारा गुलाब जामुन जैसा कलर इसमें आ गया है। तो इस मिठाई में आपको दो फ्लेवर मिलने वाले हैं, एक तो गुलाब जामुन का मिलने वाला है और दूसरा रबड़ी का। गुलाब जामुन देखिए छोटे छोटे बन के तैयार हो गए हैं, तो इन्हें हम चाशनी में डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इस तरह से मिक्स कर देंगे। याद रखना है चाशनी भी ठंडी होनी चाहिए, गुलाब जामुन भी हमारे ठंडे होने चाहिए, गरम नहीं डालना है बहुत ज़्यादा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, जब तक हमारे गुलाब जामुन जो है सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई में 2 कप दूध डालेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब चाशनी में जो गुलाब जामुन गए हैं वो बहुत ही मीठे हो जाते हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हो आप दूध में, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। मैंने रबड़ी को ऐसे ही बना के तैयार किया है। रबड़ी बनाने के लिए आपको तेज़ आंच में दूध को पका लेना है, बीच बीच में इस तरह से चलाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और जब गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से आप इसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पे देखें, अब हमारे गुलाब जामुन भी बढ़िया से फूल के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम है कि मैं इसे निकाल ही रही थी तो ये अब अपने आप ही टूट गया। अब ये तो बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे रबड़ी भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है और ठंडी भी हो गई है। तो इस रबड़ी में हमें गुलाब जामुन को डालना है, इसीलिए हमने इसे बिना चीनी का ही रखा था। गुलाब जामुन रसे वाले हैं तो ये चीनी का टेस्ट भी इसमें हल्का सा आ जाएगा। अब ये नए तरह की मिठाई हमारी बन के तैयार है। आप खाइए, खिलाइए, बहुत ही मज़े की है। पहले कभी आपने इस तरह से मिठाई खा के ट्राई नहीं किया होगा, अब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी हमारी इस नए तरीके की मिठाई आपको, जो कि बहुत ही आसानी से बढ़िया बन के तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम।